कभी सोचा है कि जेब में पड़ा एक नोट या सिक्का सिर्फ कागज या धातु का टुकड़ा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, भरोसे की, इतिहास की और ताकत की। तो आइए इसी कहानी के पन्ने पलटते हैं और समझते हैं कि ये मुद्रा यानी करेंसी आखिर है क्या। तो सबसे पहले एक बिल्कुल बुनियादी सवाल, पैसा यानी मनी आखिर है क्या? असली में है क्या चीज? क्या ये सिर्फ एक नंबर है या कोई वादा या कुछ और? इसी सवाल का जवाब समझिए हमारी इस पूरी पड़ताल का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमारी कहानी शुरू होती है धातु से और आगे बढ़ती है प्लास्टिक तक। चलिए देखते हैं कि सदियों में हमारे लेन देन करने का तरीका कितना ज्यादा बदल गया। सोचिए, पुराने जमाने के भारी भरकम सिक्कों से शुरू करके आज के हल्के फुल्के कागजी नोट और फिर आखिर में प्लास्टिक कार्ड्स तक। वाकई ये सफर कमाल का है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है कि वक्त के साथ पैसा एक फिजिकल चीज से ज्यादा एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट बन गया। तो सबसे पहले आई धात्विक मुद्रा यानी मेटालिक करेंसी। इसका फंडा ना बिल्कुल सिंपल था। सिक्के की कीमत उसमें लगे मेटल से तय होती थी। मतलब अगर सोने का सिक्का है तो उसकी वैल्यू उसके सोने की वजह से है। सिंपल, इसे ही कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर दौर आया कागजी मुद्रा का। अब देखिए, एक कागज के टुकड़े की अपने आप में तो कोई कीमत है नहीं, है ना? लेकिन जब सरकार उस पर एक गारंटी दे देती है तब जाकर वो वैल्यूएबल बन जाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आखिर में भरोसे पर ही चलता है और अपना भारतीय रुपया इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और अब हम हैं प्लास्टिक के दौर में। डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के आने से पैसा एक फिजिकल चीज होने के आइडिया से और भी आगे निकल गया। अब तो ये बस इलेक्ट्रॉनिक डेटा है जो हमारे बैंक अकाउंट्स को आपस में जोड़ता है। तो ठीक है, मुद्रा का रूप कैसे बदला ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब जो बात है ना वो और भी ज्यादा दिलचस्प है कि आखिर ग्लोबल इकोनॉमी के इस बड़े से खेल में पैसा बिहेव कैसे करता है। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प बात है कि दुनिया की सारी करेंसीज ना एक बराबर नहीं होती। कुछ होती हैं हार्ड करेंसी, जैसे अमेरिकन डॉलर। इनको समझिए किसी टीम का स्टार प्लेयर, बिल्कुल भरोसेमंद, स्टेबल और जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। और फिर दूसरी तरफ है सॉफ्ट करेंसी। इनकी सप्लाई अक्सर डिमांड से ज्यादा होती है और इनकी वैल्यू में उतार चढ़ाव भी लगा रहता है। बिल्कुल इसी तरह पैसा महंगा या सस्ता भी हो सकता है और इसका सीधा कनेक्शन है इंटरेस्ट रेट से, यानी ब्याज दरों से। जब ब्याज दरें बहुत ऊंची हो जाती हैं तो कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है। इसे कहते हैं डियर मनी। और जब ब्याज दरें कम होती हैं तो कर्ज आसानी से मिल जाता है, जिसे कहते हैं चीप मनी। और फिर एक चीज है हॉट करेंसी। ये वो पैसा है जो पलक झपकाते ही एक देश से दूसरे देश की मार्केट में शिफ्ट हो जाता है। मतलब इन्वेस्टर्स को जहां भी शॉर्ट टर्म में ज्यादा मुनाफा दिखता है, ये पैसा सीधा वहीं भागता है और अक्सर अपने पीछे मार्केट्स में एक बड़ी उथल पुथल छोड़ जाता है। चलिए अब इस कहानी को सीधा आज के दौर में ले आते हैं और समझते हैं पैसे के सबसे नए और शायद सबसे रेवोल्यूशनरी रूप को, डिजिटल करेंसी। देखिए, डिजिटल करेंसी ना एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। आसान भाषा में कहें तो कोई भी पैसा जो फिजिकल नहीं है, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, वो डिजिटल करेंसी है। और यही हमारे आने वाले कल की नींव है। इसी डिजिटल दुनिया का एक बहुत ही चर्चित हिस्सा है क्रिप्टो करेंसी। ये एक तरह की वर्चुअल करेंसी है जो सॉफ्टवेयर पर चलती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि इसे कंट्रोल करने के लिए किसी बैंक या सरकार की जरूरत नहीं होती। ट्रांजैक्शंस सीधे लोगों के बीच होते हैं, पीयर टू पीयर। जब भी क्रिप्टो की बात आती है जहन में सबसे पहला नाम बिटकॉइन का ही आता है। इसे बनाया किसने, ये आज भी एक रहस्य है। दुनिया उस शख्स या ग्रुप को सिर्फ सातोशी नाकामोटो के नाम से जानती है। इतना ही नहीं, कुछ सरकारों ने भी इस टेक्नोलॉजी में हाथ आजमाने की कोशिश की है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सरकारें और बड़ी बड़ी ग्लोबल संस्थाएं पैसे को अपनी ताकत के एक बहुत बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। डीवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन एक बहुत बड़ा आर्थिक दाव होता है। इसमें क्या होता है कि कोई देश जानबूझकर दुनिया के मार्केट में अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देता है। इससे उस देश का सामान दूसरे देशों को सस्ता पड़ने लगता है और उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। बाहर से सामान मंगवाना महंगा हो जाता है।
भारत ने भी अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया है। आज़ादी के बाद से 3 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, खासतौर पर 1991 में जब देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना उस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया था। फिर आता है विमुद्रीकरण, जिसे हम सब नोटबंदी के नाम से बेहतर जानते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं साहसिक कदम होता है, जब कोई सरकार रातों रात किसी करेंसी नोट को कानूनी तौर पर अमान्य घोषित कर देती है और उसकी जगह नए नोट लाती। भारत में नोटबंदी का भी अपना एक इतिहास रहा है। 1946 में, फिर 1978 में बड़े नोटों को चलन से बाहर किया गया था, लेकिन 8 नवंबर 2016 का फैसला शायद सबसे बड़ा और यादगार रहा। इसका मकसद था काले धन और नकली नोटों पर लगाम लगाना, और इस एक फैसले ने देश के हर नागरिक पर असर डाला। अच्छा, एक टर्म है पेपर गोल्ड, यानी कागजी सोना। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई असली सोना है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये दुनिया की एक बहुत ही खास और पावरफुल फाइनेंशियल एसेट का निकनेम है। तो ये पेपर गोल्ड असलियत में है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स या SDR। इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने बनाया था। इसको आसान शब्दों में देशों के बीच लेन देन के लिए एक तरह की ग्लोबल रिजर्व करेंसी समझ सकते हैं। तो सवाल उठता है, इस SDR की कीमत आखिर तय कैसे होती है? इसकी वैल्यू दुनिया की 5 सबसे ताकतवर करेंसीज की एक बास्केट से बनती है। इसमें शामिल हैं अमेरिकन डॉलर, यूरो, चीन का रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। और हाँ, इस बास्केट में हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है। साल 2016 में चीन की करेंसी रेनमिनबी को इसमें शामिल किया गया, और ये फैसला साफ साफ दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में चीन का दबदबा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो देखिए, मिट्टी के टैबलेट से शुरू होकर ब्लॉकचेन कोड्स तक पैसे का सफ़र कभी रुका नहीं है। ये हमेशा बदलता रहा है और आगे भी बदलता रहेगा। और यही चीज़ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि पैसे का अगला रूप आखिर होगा क्या? जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, वो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदल कर रख देगा।